आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम नाउन है। ये सबसे सिंपलेस्ट इसकी डिफिनेशन है। किसी भी चीज का, जैसे इसका नाम पेन नाउन है, कॉपी नाउन है, नाउन भी एक नाउन है। नाउन मीन्स, इन हिंदी वी कैन से नाउन मीन्स नाम, किसी भी चीज का नाम नाउन है। जैसे बस किसी चीज का नाम है, दैट इज नाउन। पेन नाउन, सीता नाउन, रमेश नाउन, दिल्ली उस जगह का नाम क्या है? दिल्ली। दिल्ली भी क्या है? नाउन है। तो किसी भी चीज का नाम नाउन है। अब देखिए, ये जो मैंने नाम बताए, इनमें ही हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे कि बस, क्या हम इसका प्लूरल बना सकते हैं? यस, बस का हम बता सकते हैं बसेस, लेकिन ये अभी भी नाउन है। तो नाम के हम प्लूरल भी बना सकते हैं। प्लूरल मीन्स बहुवचन भी बना सकते हैं। पेन का पेन्स, सीता का, क्या हम सीता का प्लूरल बना सकते हैं? नो, हम सीता का प्लूरल नहीं बना सकते। रमेश का भी प्लूरल नहीं बना सकते। अगर दो लड़के हैं, दोनों का नाम रमेश है, तो रमेशस, नो 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 नो, दैट इज नॉट करेक्ट। रमेश एक ही हो सकता है नाम, ठीक है, भले ही दो लड़कों के हो, लेकिन हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते। दिल्ली, दिल्ली भी का भी प्लूरल नहीं बना सकते। तो अब हमने यहाँ देखा, हम किसी चीज का प्लूरल बना सकते हैं और किसी चीज का नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए नाउन को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट से है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जिनके हम प्लूरल नहीं बना सकते। यहाँ पर हमने देखा सीता, रमेश, दिल्ली, इनके हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे रमेश, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन रमेश। और इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएंगी? द नाउन विच वी कांट मेक प्लूरल, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जिसके हम प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन वो नाम है इसलिए नाउन, लेकिन प्लूरल नहीं बना सकते इसलिए प्रॉपर नाउन। रमेश, दिल्ली, गोवा, मिनाली, दीज आर कॉल्ड नाउन। आप किसी भी अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। अब हमने जिनके प्लूरल बना सकते हैं उनको क्या कहते हैं? कुछ के हमने प्लूरल बनाए थे, उनको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन इसलिए कहते हैं, जैसे हम कॉमन मैन है, आम आदमी, उसी तरह कॉमन नाउन जो हमें कहीं पे भी देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे बस, बस हमें इंडिया में भी देखने के लिए मिल जाएंगी, अमेरिका में भी देखने के लिए मिल जाएंगी, गांव में भी देखने के लिए मिल जाएंगी, शहर में भी मिल जाएंगी, और हम चौंकेंगे नहीं उसको देखकर। सो जिस चीज को हम नॉर्मली कॉमनली देखते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, इसीलिए बस इसका प्लूरल हम बना सकते हैं, कॉमन नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। डॉग, डॉग हर जगह देखने के लिए मिल जाते हैं, दैट इज डॉग्स। सो कॉमन नाउन, डॉग्स क्या है? कॉमन नाउन। कैट्स, काउज, जिनके हम प्लूरल बना सकते हैं उनको कहते हैं कॉमन नाउन। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं, अब देखिए हमने यहाँ दो नाउन देखे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे भी नाम होते हैं, नाउन मीन्स नेम, ऐसे भी नेम होते हैं जिनको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। ऐसे कौन से नाम होते हैं? फॉर एग्जाम्पल लव, लाइफ, डेथ, एटसेट्रा। ये नाम है, लेकिन इनको हम ना देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन फील ओनली, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लव को महसूस कर सकते हैं, हेट को महसूस कर सकते हैं, लाइफ को महसूस कर सकते हैं, डेथ को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनको हम देख नहीं सकते ना ही टच कर सकते हैं। तो इस तरह के नाम क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। इसे याद करना बहुत ही इजी है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ऐसे नाम जिनको हम कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करके उसको एक नाम दे देते हैं। जैसे एक फ्लावर है, ठीक है, तो फ्लावर क्या होगा? कॉमन नाउन, फ्लावर। अब हमने बहुत सारे फ्लावर कलेक्ट किए, ठीक है, और इनको हमने एक नाम दे दिया
क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, बुके, ठीक है, या फिर बंच ऑफ फ्लावर्स। बंच ऑफ कीज भी होता है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है, दैट इज कॉमन नाउन, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स है तो हमने उसको एक नाम क्या दिया, क्लास। क्लास में सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, ये ग्रुप होता है, ये कलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, टेबल, चेयर, बुक्स, बैग्स, इन सब के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लास। सो कलेक्टिव नाउन मीन्स कुछ नाउन को हम कलेक्ट करके उनको एक नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। और भी इसी तरह के एग्जाम्पल है, जैसे मोब, फ्लॉक, टीम, फैमिली। फैमिली एक का नाम नहीं होता है, फैमिली कलेक्शन का नाम होता है। आप अकेले अपने आप को फैमिली नहीं कह सकते जब तक कि आप पूरी फैमिली मेंबर्स को कलेक्ट ना कर ले। जैसे आपके ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, इन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है, फैमिली, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फैमिली भी एक नाम है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन से आपको क्लियर होगा, मटेरियल, किसी भी मटेरियल का नाम मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। अब बहुत सारे मटेरियल है, साइंस के स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड इजिली, बहुत सारे मटेरियल, हमारे आसपास बहुत सारे मटेरियल है, उसी से हम जिंदा भी रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मटेरियल आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ऑयल, वाटर, स्टोन, वीट, ये सारे जो मटेरियल्स है ये नाम है उन मटेरियलों के, सो दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इन हिंदी एंड एज वेल एज इन इंग्लिश, दीज आर कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक है। सो दीज आर मटेरियल नाउन। इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। नाउन मीन्स नेम, नेम ऑफ एनीथिंग। अब हम इसमें एक और चीज जानते हैं, एक और चीज क्या, जो हमने अभी पार्ट्स पढ़े, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये कौन से पार्ट्स है, ये है ट्रेडिशनल पार्ट्स, ये है ट्रेडिशनल पार्ट्स, या हम कह सकते हैं ओल्ड ग्रामर पार्ट्स, ठीक है। ये ओल्ड ग्रामर में 5 पार्ट्स होते थे, लेकिन अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन आ गया है, इसमें सिर्फ 3 पार्ट्स होते हैं। हम जानेंगे वो 3 पार्ट्स कौन से हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में 3 पार्ट्स बस होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन तो हमने अभी देख लिया, फॉर एग्जाम्पल श्याम, दिल्ली, किसी भी चीज का नाम, ठीक है, गंगा, ये हुए प्रॉपर नाउन जिनके हम प्लूरल नहीं बना सकते। अब आते हैं हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। काउंटेबल, काउंट से बना है काउंटेबल। काउंट मीन्स जो हम गिनते हैं, जो काउंट एबल, गिनने योग्य, जो हम गिन सकते हैं, ऐसे नामों को हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। अब किन किन को हम गिन सकते हैं, जैसे कि कितने बॉय है क्लास में, कितनी गर्ल है, आपके पास कितने पेन है, आपके पास कितनी शर्ट्स है, आपके पास कितने ड्रेस है, इन सबको हम गिन सकते हैं। दीज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल। जैसे मिल्क, मिल्क हम गिन नहीं सकते, इसको नाप सकते हैं, इसकी मात्रा जान सकते हैं, लेकिन इसको गिन नहीं सकते हैं। आधा मिल्क, 1 मिल्क, 2 मिल्क, नो, ठीक है। वाटर, हेट, लव, ट्रुथ, करेज, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये 3 होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी के इसमें देखेंगे तो 3 ही है, और ओल्ड में देखते हैं तो हमारे पास 5 था। 5 में एक था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो देखिए इसी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया,
ठीक है। कलेक्टिव नाउन था और मटेरियल नाउन, देखिए इसमें मटेरियल भी आ गया है, क्लियर। और टीम, टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्शन है बहुत सारी चीजों को लेकर, फॉर एग्जाम्पल कोच एंड प्लेयर्स, डॉक्टर, इन सब को मिलाकर एक टीम बनती है, ठीक है। टीम के डॉक्टर भी होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो उन सब को मिला के एक नाम दे दिया जाता है टीम। ये देखिए कलेक्टिव नाउन यहाँ आ गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ आ गया, मटेरियल नाउन यहाँ आ गया, ठीक है। इसलिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये 3 हो गए। इज इट क्लियर? होप यू लाइक दिस। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। मैं एक एक करके हर चीज आपकी क्लियर करूंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, सारी चीजें इजली, इन इंग्लिश ऑल्सो एज वेल एज इन हिंदी ऑल्सो। तो आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं पड़ेगी और कोई भी चीज को लेके इतना टफ नहीं होना पड़ेगा। सारी चीज 1 by 1, एवरीथिंग आई विल मेक यू एक्सप्लेन इन इजी वे। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स जो आज मैंने पढ़ाया नाउन, वो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो और ये पूरी चीज समझ में आ गई हो और फाइनली जो रिजल्ट आता है तो वो एक बार में ही सबको समझ में आ जाता है मेरी क्लास में। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, बस एक और बार आप लोगों को ये चैनल देखना होगा, ये वाला वीडियो एक बार और देखिए, फिर आपको लाइफ में कभी भी नाउन से प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप कहेंगे नाउन तो बहुत इजी चीज है, मैम ने पढ़ाया है, इट्स वेरी इजी। बहुत से बच्चों के लिए ये टफ भी है और इतने क्लियरली उनको नाउन नहीं आता है, ठीक है। तो ये आप अपने छोटे भाई बहन को भी दिखा सकते हैं ये वीडियो, एंड इट विल बी इजी फॉर एवरीवन, चाहे वो 12th के स्टूडेंट हो या 5th के हो या 2nd क्लास के हो, ये सब के लिए इजी है। और इससे ज्यादा नाउन में कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम जो चीजें हैं 99% मैंने आपको इसमें बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। प्लीज कमेंट कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, और आपको क्या पढ़ना है ये भी मुझे कमेंट में बताइए। आपकी मुस्कान टीचर फिर से आएगी आपको नया टॉपिक पढ़ाने। स्टे विथ मी।